अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में पाकिस्तानी ख़ानदान का बहुत बड़ा फ्रॉड, तकरीबन 1.5 लाख पाउंड जो है वो हड़प कर लिए लोगों ने। शॉर्टकट का भयानक अंजाम आप सबको पता है क्या होता है। घर बर्बाद हो गया, क्रेडिट स्कोर ख़त्म हो गया है, जग हंसाई अलग हुई, थू थू लोग अलग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी इन लोगों की वजह से हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। ये गलती जी बिल्कुल भी ना करें, वरना ज़िंदगी भर आपको भी पछताना पड़ेगा कि आप भी यूके में ये गलती कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जो इस बात का सबूत है कि बरतानिया जैसे मुल्क में कानून से बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक पाकिस्तानी ख़ानदान जिसने जो है सरकारी इमदाद में फ्रॉड किया, इतना बड़ा फ्रॉड जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि कुछ साल पहले कोविड की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी, तो बरतानवी हुकूमत ने छोटे कारोबारों को सहारा देने के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया था। इसी दौरान काशिफ रशीद और उसके ख़ानदान के कुछ अफराद ने इंतहाई चालाकी के साथ एक मनसूबाबंदी की। उन्होंने अपने फ़र्ज़ी ऐसी कंपनियां जो है और बिज़नेस खड़े कर दिए जिनका वजूद कभी था ही नहीं। झूठी बिज़नेस, झूठी जो है फर्म्स दिखाना शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने जो क्रेडिट कंपनियां हैं उनको भी धोखा देने के लिए अपने बिज़नेस के नाम पर बार बार तब्दील किया। इस सारे फ्रॉड के ज़रिए उन्होंने हुकूमत से तकरीबन 1,50,000 पाउंड्स की इमदादी रकम हथिया ली। ऐसे दरिंदे होते हैं जिनकी वजह से जो बेचारे असल हकदार होते हैं उनके साथ बुरा होता है। खैर, शुरू में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद जो है वो इमदाद वगैरह जारी कर दी थी क्योंकि बड़ी पैनिक सिचुएशन थी उस वक्त। लेकिन जैसे ही हालात फिर मामूल पर आते हैं, ऑडिट का अमल शुरू होता है, तो हुकूमत ने इन तमाम जो इमदाद हासिल करने वाले हैं उनकी छानबीन शुरू कर दी। जब इस फैमिली के मामले आए, खुली चीज़ें, तो इनका फ्रॉड का पोल खुलना शुरू हो गया। इनको लग रहा था कि शायद दुनिया उस वक्त तबाह हो जाएगी, ये जितना मर्जी फ्रॉड करेंगे ये पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोग संभलते हैं तो फिर आपको पता है कि एक्शन में भी आते हैं। हुकूमत ने उनके घर पे छापा मारा जहाँ से जाली दस्तावेज़ात निकलती हैं, स्टैम्प्स निकलती हैं, दीगर शवाहिद भी बरामद हो गए जिनसे साबित हुआ कि इन्होंने ये तमाम तर कंपनियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी रकम को लूटने के लिए बनाई थी। काशिफ रशीद को 5 साल और रेहान मोहम्मद को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। नौरीन मलिक और दीगर मुलव्वस अफराद को अगरचे अभी जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं। उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और उसके बाद जिसका मतलब है कि वो बरतानिया में ना कोई लोन ले सकते हैं और ना ही किस्तों पर कोई चीज़ खरीद सकते हैं और ना ही आसानी से किराए पर उनको घर मिल सकता है। हिसाब करें, ये केस हम सब के लिए, ओवरसीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ी देर के फ़ायदे के लिए इतने बड़े गेम्स खेलते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, समझना चाहिए कि गलत का अंजाम गलत ही होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों के फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ में फ्रॉड कर रहे हैं, छोटे फ्रॉड से या बड़े फ्रॉड तक पहुँचते हैं, तो मत करें क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़ होनी ही होनी है। गलत फहमी में ना रहें कि पकड़ नहीं होनी होनी है। इज़्ज़त भी जाती है, जेल भी जाना पड़ता है, जग हंसाई भी होती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ भी बेचारे जब उनको ट्रॉल किया जाता है तो फिर आप लोग भी वहाँ पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते क्योंकि आपको भी वो पकड़ के जो है बिल्कुल आपको कट ऑफ कर देते हैं। तो वो शर्म है, आ करें, कुछ बेगैरतियाँ कम करें। जिनके दिमाग में बेगैरती करने के ही ख्वाब व ख्याल हैं उनको चाहिए कि वो ना जाएँ और बेगैरती भी ना करें। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए और इस तरह के लोगों की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी पे कितने असरात मुरतब हुए हैं। ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद